हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात आती है कि सेल होती क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बोलते हैं सेल। जैसे हम ब्रिक्स का यूज़ करके एक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही सेल्स जो हैं वो असेंबल होके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ठीक है, तो सेल क्या होगी? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सेल। ठीक है, देन नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व द सेल्स इन कॉक। क्या था कि सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉक के अंदर सेल्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन में उन्हें क्या दिखाई दिया था? उन्हें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दिया था, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस थे। ठीक है, और उन्होंने हर एक बॉक्स को बोला था कि वो क्या है? सेल। ठीक है, तो हुक ने क्या दिया था? हुक ने ही जो टर्म सेल है वो कॉइन की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो है डिस्कवरी की थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने। और सेल के जो वर्ड है, जो टर्म है, वो भी किसने दिया था? वो भी दिया था रॉबर्ट हुक ने। ओके, देन नेक्स्ट है वेरिएशंस इन सेल नंबर। अब देखो, जो सेल का नंबर है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये तो है नहीं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब ऑर्गेनिज्म में सेम नंबर ही है सेल्स का। ठीक है, टू ऑर्गेनिज्म जो सेल का नंबर है वो क्या करता है? वेरी करता है। अब ह्यूमन बीइंग में देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल्स का नंबर है वो होता है ट्रिलियंस के अंदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 बिलियन जो है वो बराबर होता है 1000 मिलियन के, और 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1000 बिलियन के। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी जो सेल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में होती हैं, और इसके साथ साथ उन सभी सेल्स की जो शेप है और जो साइज़ है वो सेम नहीं होता, वो भी वेरी करता है ऑर्गन टू ऑर्गन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के नंबर के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसके बाद है यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती है, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, सिंगल सेल होती है, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये सिंगल सेल होती है वही सब फंक्शन करती है। जैसे जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, तो वो सिंगल सेल जो है ये सब फंक्शन कर सकती है। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है शेप ऑफ द सेल्स। अब जो सेल्स की शेप है वो भी कांस्टेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल की शेप है वो सब में सेम है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा की जो शेप है वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इरेगुलर होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी से बहुत सारे जो प्रोजेक्शंस हैं वो निकलती हैं। ठीक है, और इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया जो है, इसमें दो वर्ड्स हैं, सूडो एंड पोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फिट। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? फॉल्स फिट। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे अमीबा मूवमेंट करता है या फूड को कैप्चर करता है, तो जो ये इसके सूडोपोडिया है वो अपीयर एंड डिसअपीयर जो है होते रहते हैं, तो ये इसकी ट्रू फिट नहीं है। ठीक है, और सूडोपोडिया का फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट करना और फूड को कैप्चर करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आया था कि सूडोपोडिया का क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन होगा मूवमेंट एंड कैप्चरिंग द फूड। ओके, देन नेक्स्ट है जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल इट कैन चेंज इट्स शेप। यानी कि वाइट ब्लड सेल की भी जो शेप है वो कोई डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वो भी इरेगुलर होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है जनरली द सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। अगर हम जनरली बात करें, जो सेल होती हैं वो राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, या फिर क्या होती है? इलोंगेटेड होती है। जैसे कि आप देख सकते हो जो रेड ब्लड सेल है वो कैसी है? स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, और किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग में। देन नेक्स्ट है कुछ सेल ऐसी होती है जो लॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती हैं दोनों ही एंड से, और उनकी जो शेप है वो होती है स्पिंडल शेप। जैसे कि ह्यूमन मसल सेल की शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप। ठीक है,
देन थर्ड इज़ सम सेल आर लॉन्ग एंड ब्रांच, कुछ सेल ऐसी होती है जो लॉन्ग भी होती है और साथ ही साथ क्या होती है, ब्रांच भी होती है। तो जैसे कि नर्व सेल है, नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है, नर्व सेल का फंक्शन होता है मैसेज को रिसीव करना और उसको ट्रांसफ़र करना, और दस इट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो क्या इसका फंक्शन होगा कि मैसेज को रिसीव करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, और जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करती है, उनमें कोऑर्डिनेशन में जो है उनकी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो सेल का साइज़ होता है वो भी जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड विद इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका साइज़ कितना होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल जो है उसका साइज़ है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, और किसका, वो भी है बैक्टीरिया का। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका साइज़ जो है वो सबसे छोटा होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, और उसका जो साइज़ है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। देन नेक्स्ट इज़ कि सबसे बड़ी जो सेल है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और उसका जो साइज़ है दैट इज़ 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। ओके, next is the size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant, यानी कि सेल का जो साइज़ है वो बड़ा होगा या छोटा होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडी का साइज़ है वो कितना है। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर एलिफेंट है कि उसकी बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट के अंदर जो सेल्स होंगी उसका साइज़ भी बड़ा होगा, और जो रेट है वो छोटा होता है तो उसके अंदर सेल्स का जो साइज़ है वो छोटा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, कि जो सेल का साइज़ है वो उसके फंक्शन से रिलेट करता है। जैसे कि अगर हम देखें जो नर्व सेल्स हैं एलिफेंट और रैट दोनों के अंदर ही लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है। क्यों? क्योंकि उनको सेम ही फंक्शन करना होता है, किस चीज़ का, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेल का साइज़ है उसका रिलेशन उसके फंक्शन से होता है, ना कि एनिमल या प्लांट के बॉडी के साइज़ से। ओके, देन नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ द सेल। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो किसी भी सेल के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो होते हैं तीन। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और थर्ड आपका कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस। ओके, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहला जो डायग्राम दिया गया है वो है अनियन पिल का, यानी कि एक प्लांट सेल का। जब आप अनियन पिल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जिसमें आपको ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये जो बाउंड्री है ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। अगर हम इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे तो हमें वो सेपरेटली दिखाई देंगी, लेकिन इसके अंदर दोनों ही हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। और बीच में जो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी स्पेस होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकेंड डायग्राम देखिए, ये है ह्यूमन चिक सेल का, यानी कि एनिमल सेल का। ठीक है, तो एनिमल सेल में आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। बीच का जो स्ट्रक्चर है वो आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो चलिए अब इन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन जो है देखते हैं। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल को सेपरेट करती है एक दूसरे से, एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, और सेल को सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करती है जो सेल मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है, एंड इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी कि सेल मेम्ब्रेन पोरस है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल से बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। सेल मेम्ब्रेन ही क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है प्लांट और एनिमल सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जो है इट इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक
एडिशनल लेयर और होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और इस सेल वॉल का क्या काम होता है? ये सेल वॉल सबसे पहली बात तो शेप और रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। सेकंड, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। अब जो प्लांट्स होते हैं वो मूव तो कर नहीं सकते, स्टैटिक होते हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर इतनी सारी वेरिएशंस जो हैं होती रहती है, जैसे कि टेम्परेचर में वेरिएशंस होती है, विंड की स्पीड में वेरिएशन होती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है उसमें वेरिएशंस होती है। तो सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को इन सब वेरिएशंस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दो चीज़ें, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन का तो क्या काम है? वो पोरस होती है एंड इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और साथ में क्या करते हैं? ये शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही होती है, और जो सेल वॉल है वो किस में है? प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक है, और सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, और जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनके अंदर होती है। ठीक है, आपको मेन ध्यान ये रखना है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है जिसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये सब क्या होती है? इसमें ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्लांट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के में कुछ छोटी कलर्ड बॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक है, सो इन प्लांट small colored bodies are present in the cytoplasm which are called plastid, and the plastid which contain green pigment chlorophyll are called chloroplast। वैसे क्या होता है कि जितनी भी कलर्ड बॉडी होती है उन्हें तो हम बोलेंगे प्लास्टिड, और जिस प्लास्टिड के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड जो है वो नहीं होते। ठीक है, देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस जो है वो जनरली स्फेरिकल होता है और सेल के सेंटर के अंदर जो है वो लोकेटेड है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देखो, सबसे फर्स्ट जो डायग्राम है वो आपका प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में तो देखो ये सेंटर में नहीं है, पेरिफेरी की तरफ यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल के अंदर आप देखोगे न्यूक्लियस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेटेड है? विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, ताकि इसमें जो मटेरियल्स हैं उसका ट्रांसपोर्ट हो सके इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ओके, अब नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है। जैसे आप देखो एनिमल सेल के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी एक ब्लैक सी छोटी सी बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स। जीन्स का क्या काम होता है? जीन हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ओके, देन द नेक्स्ट इज रोल ऑफ न्यूक्लियस। एक रोल तो न्यूक्लियस का यही हो गया कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये इनहेरिटेंस में हेल्प करेगा। सेकंड ये है कि इट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती है ये उनको कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल सेंटर की तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा। देन देयर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग सेल में जितना भी कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को मिला के बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। द सेल हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल, यानी ऐसे सेल जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलेंगे प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है बोल देते हैं।
ठीक है। देन नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल। द सेल हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसमें क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा और विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। और यू का मतलब क्या है, ट्रू, एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, यानी ऑर्गेनिजम्स विद द ट्रू न्यूक्लियस आर नोन एज द यूकैरियोट्स। और अभी हमने देखा जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ये आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू में क्या होती है, सिमिलर सेल्स होती हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। ये क्वेश्चन जो है आया था पेपर में कि टिश्यू क्या है, तो इसमें ये दे सकता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, डिसिमिलर सेल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। नेक्स्ट हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल का थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए प्लांट के अंदर तो क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेकेंड इज़ कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जो प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड है कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आप देख सकते हो उसमें कितना बड़ा वैक्यूल दिखाई दे रहा है। जबकि जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर जो वैक्यूल का साइज़ है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। इसके अलावा तो क्या है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो चलिए इसको हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी। सेकेंड इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। देन थर्ड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। फोर्थ इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों सेल्स के अंदर होती है। देन फिफ्थ इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होगा। सिक्स्थ इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट है। देन द सेवंथ इज वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर इसका जो साइज़ है वो लार्ज होता है और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, स्मॉल होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have some doubt, you can ask me in the comment section or you can join my Telegram channel, that is Seated Science by Neha. Please share and subscribe my YouTube channel. Let's do it now. Thank you.